भीलवाड़ा शहर को जल्दी आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत शहर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिससे आम जन, मजदूरों और किसानों को आवाजाही आसान होगी। खास बात यह है कि इसमें बसें सिर्फ 1 घंटे की चार्जिंग में 140 किलोमीटर चल सकेंगी। भीलवाड़ा में ई बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डिपो में 10 अत्याधुनिक चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां बसें तेजी से चार्ज हो सकेंगी। डिपो के मैनेजर योगेश शर्मा के अनुसार एक बस को फुल चार्ज होने में मात्र 1 घंटा लगता है और इसके बाद वो 140 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कमी आएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर बस में 8 सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। इनकी निगरानी 24 घंटे कंट्रोल रूम से की जाएगी। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में विशेष लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। ये बसें शहर के प्रमुख मार्गों से 30 से 35 किलोमीटर के रूट पर संचालित होंगी। नगर निगम द्वारा रूट मैप तैयार किया जा रहा है और जल्द ही किराया तथा संचालन की अंतिम घोषणा की जाएगी। सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि भीलवाड़ा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। इनमें से 12 बसें शहर पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी बसें भी जल्द पहुंच जाएंगी। बस संचालन के लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। कुल मिलाकर लंबे समय से सिटी बस सेवा का इंतजार कर रहे भीलवाड़ा वासियों के लिए यह परियोजना बड़ी राहत लेकर आ रही है। आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित सफर के साथ शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन बाबरी, भीलवाड़ा, न्यूज भारत लाइव, राजस्थान। योजना है। पहले फेज में 3000 बसें आएंगी, फिर ये 10,000 तक जाएंगी और भी बढ़ सकती है। उसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा में 50 बसें आ रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर ई बस स्टैंड बनाया है। वहाँ पर सारा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यक है वो विकसित हो रहा है। चार्जिंग पॉइंट भी लग रहे हैं। लगभग 12 बस यहाँ पर अब तक आ चुकी होंगी, शेष बसें भी शीघ्र आएंगी। इसका एक कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। इसके लिए सरकार के नियमानुसार स्टाफ की भी भर्ती होगी और उसमें भी मैंने आग्रह किया कि वो स्टाफ की भर्ती शुद्ध रूप से भीलवाड़ा के लोगों की हो, ताकि भीलवाड़ा के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल सके। ये प्रक्रिया पूर्ण हम शीघ्र करेंगे। राज्य सरकार ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर ई बस स्टैंड बनाया है। इस प्रकार से एक तरह से संयुक्त उपक्रम है प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार। मैं समझता हूँ शीघ्र चालू होगी। भीलवाड़ा के बाशिंदों को एक लंबे समय से सिटी बस सेवा का इंतजार है, तो सिटी बस से बेहतर। भीलवाड़ा में सिटी आप डिपो मैनेजर है, क्या फैसिलिटी पहले थी? सर, सबसे पहले तो भीलवाड़ा के लिए जो बसें आ रही है सिटी बसों के रूप में, जो वातानुकूलित बसें आ रही है, वो एक बहुत बड़ी सौगात है, जो पर्यावरण के अनुकूलित ये चीज़ है। और कल सांसद साहब और उन्होंने विजिट भी की थी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने इसकी बहुत सराहनीय प्रशंसा की। मोदी साहब की बहुत योजना चली हुई है। ये 35 किलोमीटर के दायरे के अंदर अपने भीलवाड़ा के कवर करेगी और 50 बसों का अपना इनका है, और जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम 17 बस आ चुकी है। आप देख रहे होंगे आसपास में चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 10 चार्जिंग पॉइंट लग चुके हैं। गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी और सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है कि जो दिव्यांग लोग और जो बुजुर्ग लोग आने जाने में जो प्रॉब्लम रहती थी, इसके अंदर लिफ्ट की व्यवस्था की गई, जो वन टाइम 200 केजी तक वजन उठा सकती है। अंदर 8 कैमरे हैं, जिसमें किसी प्रकार की चोरी चकाती या प्रतिभाषा का या किसी प्रकार का वो नहीं हो। गाड़ी के चारों तरफ सराउंडिंग कैमरे हैं और वातानुकूलित बस है। सर, मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट और प्रधानमंत्री जी के जो सहयोग से जो चल रहा है, फर्स्ट सुविधा भीलवाड़ा को, और सबसे जल्दी, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इसको हम वो करें। भीलवाड़ा में जो बसें चल रही है, अंदर क्या क्या फैसिलिटी रहेगी,